परदेसी वतन में जा। जिन्होंने मुरली सुन लिया है वो हाथ खड़ा करो। चलो सुने। ये डिंड और सार सुनाती हूँ। मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोझरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोझरे में चलो। अभी अंधेरा है, फिर सोझरे में चलो। प्रश्न, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए? कौन सा कहानी सुनाता है बाबा? 84 जन्मों की। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही देवी धर्म था। पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा ये अंतिम के भी अंत का जन्म है। याद दिला रहा है। पूरी कहानी 3 लाइन में सुना दिया, 4 लाइन में। तुमने पुकारा, दुष्ट अर्ता सुख करता आहो, पतितों को बनाओ। अब मैं आया हूँ। तुमने पुकारा, मैं अभी आया हूँ। गीत है कौन सी? आज अंधेरे में है इंसान। तो ऐसे कहते बाबा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार नमस्ते करता है। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। सार, श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करनी। क्या होना है? श्रीमत पर चल करके श्रेष्ठ बनना, मन मत मिक्स नहीं करना है। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। दूसरी, अपनी अमंजिश के कल्याण की युक्तियां रचनी है। यह 8 तारीख सुना रहे हो।
पहले तो था सार, धारणा की। आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ये अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। दूसरा, देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। सदा हर्षित रहने के लिए कौन सी बात दे दिया बाबा ने? बीज को याद करो और वृक्ष को भी याद करो। वरदान, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। विश्व परिवर्तन की श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। उसका डेफिनेशन, जो आधार मूर्त होते हैं उन्हीं के ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। जैसे बिल्डिंग का पिलर होता है, पिलर का ही पूरा बिल्डिंग का उठाने का जिम्मेवारी हो जाता। ऐसे बाबा कहते, आप विश्व के कौन है? आधार मूर्त, उनके साथ हम उद्धार मूर्त है। आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, दर्शनीय मूर्त। ये हमारा दादी जानकी आए थे दादी से मिलने, तब दादी ने ये वरदान दे के गई थी, सरला आप आधार मूर्त हो, उदार मूर्त हो, और कौन सी? दर्शनीय मूर्त हो, गुण मूर्त हो। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को कहता आधार मूर्त। अभी आप जिस रूप से जहां भी कदम उठाएंगे वैसे अनेक आत्माएं हैं आपको फॉलो करेंगी। यह जिम्मेवारी है, लेकिन यह जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इससे अनेक आत्माओं के आशीर्वाद मिलता है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। एक तरफ बाबा कहता है आधार मूर्त वालों को पूरा जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारी संभालते हुए हल्कापन कब होंगे? अंजू माता, जब इतना जिम्मेवारी हम संभाले
तो अनेक आत्माओं के आशीर्वाद पहाड़ भी रूई बन जावे। इतना आशीर्वाद वो मदद बाबा की मिल जाती, क्योंकि इससे अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। यह जिम्मेवारी तटावट मिटाने वाली है। जिम्मेवारी क्या करता है? अनेक आत्माओं की आशीर्वाद दिलाता है, तटावट मिटाता है, मदद दिलाता है। स्लोगन, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख, सेवा करने से सफलता मिलती है। क्या सुनाया? दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख, सेवा करने से सफलता मिलती है। दिल भी चाहिए, दिमाग। बाबा क्या कहता है? बाबा को कौन सा बच्चे चाहिए? दिल वाले। बाबा कहाँ बिठाता है? दिल तत्व पर बिठाता है। कभी बाबा की महावाक्यों में सुनाया, मैं दिमाग में बिठाता हूँ। कभी बाबा ने कहा किसी मुरली में भी नहीं। बाबा हमेश कहता है सिर के ताज बनाता, मेरे सिर पर बिठाऊंगा कहा, लेकिन दिमाग में बिठाऊंगा ये नहीं कहा। दिल तत्व पर उन बच्चों को मैं बिठाऊंगा। देखो बाबा की भी हम सब बच्चों के प्रति कितनी आश है। तो इसलिए हर दिन नवीनता के नवीनता बातें सुनाता रहता है। आप सबको याद है अव्यक्त मास में तो हर कदम किसकी याद आता है? बाप। जो साकार बाबा, साकार बाबा याद आया मना निराकार बाबा भी याद आया। निराकार और साकार दोनों मिला के अब हम क्या कहते? बाप दादा, अव्यक्त बाप दादा। तो इसलिए कहते अव्यक्त मास है। तो सभी ने जो लक्ष्य दिया उस लक्ष्य पर ध्यान देते हुए कर रहे हैं। 108 घंटे का जो योग का लक्ष्य रख करके कर रहे हैं वो हाथ खड़ा करो। 108 घंटा देखो। तो वैसे भी कहते हैं कुछ कोई भी कार्य करते हैं उस कार्य सफल पाना माना तब सफल कब होता है? कब होता है? कुछ उसके लिए त्याग भी करना पड़ता है।
त्याग से ही भाग्य रहते हैं। ऐसे त्याग से ही हमारा लक्ष्य भी सफलता मूर्त बनेंगे। तो इस रीति से कोई बाबा ने ये नहीं कहा आप कर्म सन्यासी बन के बैठ जाओ 108 घंटा पूरा करो। हम कर्म करते हुए हम ये भी देखते हैं ऐसे अवैध मास में कारोबार भी अधिक ज़्यादा ही होता है। होते हुए भी तो हमारा लक्ष्य हो तो उसमें हमारा सफलता मिलेंगी जब हमारा कुछ त्याग भी बहुत हो। कौन सा त्याग? कौन सा त्याग करना है? हाँ, भोजन ना करो ये नहीं कहा बाबा ने, भले भोजन करो लेकिन त्याग कौन सी? कुछ निंद्रा की त्याग करो, अपने आराम करने की त्याग करो। तो उससे हमारा लक्ष्य लक्षण में आ जाएगा। तो ऐसे बाबा कहते जितना हम उस तपस्या के अंदर तपेंगे तब हमारे में जो पूरा साल हम लोग देखते हैं तो बाबा को तो याद करते ही है और बाबा हमारे साथ भी है, लेकिन बाबा में कहते याद और सेवा तो सबके मुख से आता है। इस साल बाबा का जो वाचा हो और अन्य रीति से सेवा वो नहीं हो पाया, लेकिन बाबा कहता है जो सेवा करने वाले बच्चे तो किसी न किसी रूप से सेवा करेंगे। तो अब वर्तमान समय सेवा हमारा कौन सी थी? हाँ, कौन सा है? कौन सा सेवा है? मनसा सेवा। जो मनसा सेवा हम कहते हैं वो मनसा सेवा भी सही रीति से कौन कर सकता? मनसा सेवा भी करने के लिए कौन से ऐसी मुख्य बातें होनी चाहिए? अन्नपूर्णा बहन, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी होने से मनसा सेवा होंगी। देखो, अंतर्मुखी एक गुण है, अच्छा है अंतर्मुखी होना, तो उसमें भी हमारा विचार चलता है। अंतर्मुखी से जो हम बाहर मुक्ता से व्यर्थ बातों में नहीं आवे वो राइट बात है, लेकिन एक बात हम अपने आप से बात करती हूँ, मनसा सेवा के लिए व्यर्थ चिंतन व्यर्थ संकल्प ना हो। जहाँ व्यर्थ है, व्यर्थ चिंतन है, वो मनसा सेवा हो सकता है? नहीं है ना? तो व्यर्थ की बातें तो बहुत है उसका वर्णन करने से, लेकिन दूसरी भी बात कौन सी है? एक व्यर्थ ना हो, व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सोचना, चिंतन चलना, ये सब सुनना, ये सब क्या हुआ? हम मनसा सेवा कर सकेंगे? नहीं।
ऐसे दूसरी विकल्प संकल्प। दूसरा क्या हो जाता है? व्यर्थ होते होते विकल्प आ जाता है। जब विकल्प है तो भी हम मनसा सेवा नहीं कर पाते। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और तीसरी बात, बाबा हमेश कहता है किसी के प्रति अशुभ भावना, अशुभ भावना वो जो स्वच्छता ना हो, अस्वच्छता, वो मनसा सेवा कर सकता है? कर सकता है? नहीं है ना। अशुभ अस्वच्छता हमें शक्ति को खत्म कर देता है। तो इसलिए इसके अल्टरनेट अभी हम 3-4 बातें धारण करनी है। एक व्यर्थ की बातों के इसमें ये 3 बातें सुना है ना, 3-4। ऐसे ही मनसा सेवा के लिए विशेष हमारी धारणा एक समर्थवान होना है। कौन सी बातें? समर्थ। समर्थ संकल्प हो। उससे क्या है, हमारे आगे आए भी व्यर्थ तो उसको हम सेकेंड में मिटा सके। तो ये एक समर्थ संकल्प हो। दूसरी निर्विकल्प हो। निर्संकल्प नहीं, निर्विकल्प। बाबा कहता है भले बच्चे बाबा के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ के निश्चिंत रहो, लेकिन हमारा संकल्प में विकल्प ना हो, निर्विकल्प वाले हो। जब निर्विकल्प होंगे तब हम मनसा सेवा कर सकेंगे। और तीसरी बातें बाबा कहता है दिल और दिमाग स्वच्छता हो। बुद्धि रूपी जो कहता झोली में छेद ना हो। बुद्धि भी एक सोने का बर्तन हो, तब ज्ञान अमृत टिकेगा। ऐसे दिल साफ मुरादा हासिल रहते हैं। तो इस रीति से हमारा दिल और दिमाग इतना सत्यता स्वच्छता हो, तब हम मनसा सेवा कर सकते हैं। अब चौथी बात है, हर आत्मा के प्रति बाबा कहता है बच्चे आप अपना पार्ट एक्ट में एक्ट कर रहे हो, बजा रहे हो। ऐसे हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। लेकिन बाबा ने हर आत्मा के प्रति पार्ट को देखते हुए अपना मनोभाव कौन सी होनी है वो हम बच्चों को हर दिन सुनाता है। बच्चे हर आत्मा के प्रति आपका शुभ भावना हो। सारी दुनिया को हम सन्मुख ले आवे, लेकिन जो हमारा चाहे लौकिक का हो परिवार
चाहे आलोचित ब्राह्मण परिवार, दैवी परिवार, उसमें त्रास हमारा एक शुभ भावना हो, तो वो भावना ही हमारा संगठित मजबूत होगी और उस आत्माओं के प्रति हमें सदा शुभ भावना रखे, तब हमारा मनसा सेवा चाहे जहाँ भी बैठे रहो, तो मनसा सेवा सारे विश्व में फैला सकते हैं। सूर्य का प्रकाश सारे विश्व धरती पर जैसे फैलता है, तो ऐसे ही मुझ आत्मा का भी वो किरण है सर्व आत्माओं के ऊपर फैला सकते हैं। तो इसलिए ये विचार चला, हम सब कहते हैं वर्तमान समय हम मनसा सेवा वो ही कर सकते हैं। ये अच्छी बात है, करना ही है, खाली नहीं बैठना है। लेकिन मनसा सेवा करने के लिए मुझे कौन सी बात पर अपने ऊपर अटेंशन देते हुए तो मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। वो भी सेवा में एक हिसाब बन जाता है। तो ये बाबा हम बच्चों को कहता है, वाचा सेवा हर समय नहीं कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते हैं। जैसे बाबा कभी कभी सुनाता है, तो वाचा सेवा आई है, उससे बाबा का संदेश देना, लेकिन कर्मणा सेवा का भी बाबा कहता बहुत मार्क्स मिलता है। क्योंकि कर्म श्रेष्ठ बन जाता है जो याद की यात्रा से, याद करते हुए कर्म करने से। तो इसलिए बाबा की जो सेवा में हम कर्मेंद्रियों से भी सेवा किया, तो उससे भी हमारा क्या बन जाता है, जमा हो जाता है, सेवा के हिसाब से जमा हो जाता है। ऐसे मनसा का भी सेवा करते करते मेरा मन और बुद्धि अल्ट्रापन हो जाता है। ये हमारा आज से थोड़ा समय के लिए ये विचार चल रहा था, हम मनसा सेवा करें तो कैसे करें। ओके, ओम शांति।